जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरे। डगमग मुझको है सतगुरु तेरे। मुझको जे असंभ सागर पार लंघना। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे जोड़ गोरानो अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। पाठ पर शोभायमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आसीन पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर। 30वां अध्याय सम्यक पराक्रम सुनाया जा रहा है। कल तक प्रतिरूपता के बारे में श्रवण किया कि साधु को अपने वेश के अनुरूप अपने व्यवहार को बनाने का प्रयास करना, और जो अपने वेश के अनुरूप अपना आचार अपनी साधना को बनाएगा वो मेंटली भी स्ट्रेस फ्री रहेगा, रिलैक्स हल्का रहेगा, और भावों की दृष्टि से रिलैक्स है और भावों की दृष्टि से ही किसी से बंधा हुआ नहीं होगा, क्योंकि किसी के साथ बंधना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ है। और जब व्यक्ति ने अप्रतिबद्धता को स्वीकार किया, किसी से बंधा ही नहीं, तो वो रिलैक्स है, कहीं आना है जाना है उसको कोई चिंता नहीं रहती। और साधनों की दृष्टि से भी जो अल्प साधनों में अपनी साधना को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करता है, और प्रभु कहते हैं ऐसा साधक संयम में अप्रमत्त सजग होता है, और जिसके वेश प्रकट लिंग का अर्थ है उसके वस्त्र इत्यादि साधु के अनुरूप है, जो साधु का ड्रेस कोड है, और उसी के साथ प्रशस्त लिंग अर्थात जो रजोहरण मुख वस्त्र का इत्यादि है उससे भी वो युक्त है। साधु की पहचान ही उसकी अपने वेशभूषा और अपने आचार से।
और प्रभु कहते हैं ऐसा व्यक्ति विशुद्ध समत्ते, विशुद्ध सम्यक्तों वाला हो जाता है और अपने सत्व को, अपनी शक्ति को समिति की आराधना में संपूर्णतया समर्पित कर देता है और सभी प्राण भू जीव सत्वों के प्रति जो विश्वसनीय श्रद्धेय बन जाता है और जिसे प्रतिलेखना कम से कम करनी पड़े, अर्थात जब दुनिया के प्रति आकर्षण नहीं तो दुनिया के सामान की अधिकता नहीं, और जब उसकी अधिकता नहीं तो सार संभाल की भी चिंता नहीं, और वह जितेंद्रिय बन जाता है और विपुल तप और समिति से समन्वागत हो जाता है। मीन्स फिर उसको तप करना, 12 तरह की तपस्याएं है, उन तपस्याओं को करने में और समिति गुप्ती की आराधना में फिर उसे ज़्यादा जोर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि अब वो दुनिया से एक तरह से समाज में है, मगर समाज में रहते हुए भी उसे अपने व्यक्तित्व का, अपनी साधना का ख्याल है। अब अगला पॉइंट आ रहा है वैयावृत्य। बड़ा ही जाना पहचाना, बहुत बार सुना हुआ शब्द है और जैन मान्यता में ही ये शब्द मिलेगा वैयावृत्य। अदर रिलीजन में वैयावृत्य शब्द नहीं आता, वहाँ पर सेवा आ जाएगा या किसी का सहयोग करना, ये शब्द आ जाएंगे। यहाँ पर शब्द प्रभु ने कौन सा दिया? वैयावृत्य। तो जिस साधक ने साधु का वेश धारण कर लिया, अब ये नहीं है कि उसने अपना जीवन सिर्फ अपने लिए ही, ये साधना का जीवन उसने मात्र अपने लिए ही स्वीकारा है, बल्कि उसे दूसरों की सेवा के माध्यम से भी अपनी साधना को निखारना है। और उस साधना को निखारने की दृष्टि से ही अगला क्वेश्चन रख दिया प्रभु के चरणों में कि प्रभु की क्या वो बस अपने में मस्त रहे, किसी की सेवा करने का उसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन रख दिया कि वैया वज्रेण भंते जीवे किम जड़े, कि हे भगवान वैयावृत्य करने से इस जीव में क्या पैदा होगा, मीन्स कैसे कर्म पैदा होंगे। फिर कर्म पैदा हुए हैं मीन्स बीज बोए हैं, उनका फल पैदा होगा, फल मिलेगा तो वो कैसा फल मिलेगा। तो प्रश्न रखा वैयावृत्य से क्या मिलेगा। तो आंसर तो सिंपल एक छोटी सी लाइन में है कि वैयावच्चेण तिथयर नाम गौतम कम्मं निबंधय। वैयावृत्य से तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का निबंधन होता है, विशेष रूप से वो बंध जाता है। अर्थात वैयावृत्य करने से तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र का उपार्जन होता है। तो यहाँ शब्द नाम और गोत्र है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। शब्द है निबंधई, उसका क्या मीनिंग है, मगर सबसे पहले हम वैयावृत्य शब्द को समझेंगे। वैयावृत्य का जो रूपांतरण करे वैयावच्य का, तो वैयावृत्य अर्थात कुल आदि कार्येषु व्यापारवांस इति वैयावृत तस्य भावा इति वैयावृत्य। अर्थात जो कुल, जिस फैमिली में वो दीक्षित हुआ है वहाँ काम भी तो होंगे ना। ये तो नहीं है कि बस आप ध्यान लगाकर खड़े रहो, कुछ अपना ध्यान रखना है, कुछ अपने बड़ों का ध्यान रखना है। यदि बड़े ही अपना हर कार्य स्वयं करेंगे, गोचरी इत्यादि स्वयं जाएंगे लाएंगे, तो उनकी साधना में कितना अंतराय भी आएगा। वो अवस्था अलग है, कोई एकल विहारी बनता है। मगर जब संघ समुदाय में रहा जा रहा है तो जो कार्य छोटे कर सकते हैं उन कार्यों के लिए बड़ों को नहीं कार्यभार सौंपना चाहिए, बल्कि उनके कंधों को हल्का रखते हुए, क्योंकि उनके कंधों पे और भी बहुत बोझ है, कि वो इजीली उन चीज़ों को टैकल करे, उनके समाधान खोजे। बाकी जो कार्य है वो साधु समुदाय जो उनके श्री चरणों में दीक्षित है, उनके पास रह रहा है, तो उसका एक फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो अपनी जिम्मेदारी से भागे नहीं, अपनी जिम्मेदारी से दौड़े नहीं, बल्कि
भाग भाग करके आए और क्या पूछे कि मुझे सेवा बताए, मुझे सेवा का लाभ दीजिए। क्योंकि समाचारी अध्ययन में भी आता है कि एक साधक जिसने रात्रि का विश्राम करके सुबह की प्रतिलेखना करके पच्चखान के लिए गुरु चरणों में आया है कि आज मैं कौन सा स्वाध्याय करूं या कौन सी तपस्या करूं, मगर उससे पूर्व मैं कोई वैयावृत्ति किसी की है, किसी की सेवा है, तो उसका उत्तरदायित्व तो मुझे दीजिए। अर्थात वो तपस्या, वो स्वाध्याय भी सेकेंडरी हो जाते। जब आपके परिवार में किसी को सेवा की ज़रूरत है और आप यदि उसको टाल रहे हो, तो प्रभु कहते हैं तुम आज्ञा में नहीं हो, तुम धर्म भी नहीं कर रहे हो। अर्थात जो धर्म है वो किस पे टिकेगा? तुम्हारे भीतर की सेवा के भाव से, सहयोग के भाव से। क्योंकि जो दूसरों को ऊंचा उठाता है वो स्वतः ही ऊंचा उठ जाता है, और जो दूसरों को नीचे गिराता है तो फिर उस व्यक्ति को भी गिराने वाली दुनिया में बहुत आ जाते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा वैयावृत्ति, संघ में यदि कोई दीक्षित साधु है तो सुबह वो पहला निश्चय क्या करता है कि मैं पहले पूछूंगा कि कोई सेवा का कार्य है वो मुझे दीजिए, और यदि नहीं है तो फिर मैं अन्य किसी कार्य में संयुक्त हो जाऊं। अब विचार करना है, वैयावृत्ति मतलब कुल इत्यादि। कुल मीन्स जो फैमिली है, परिवार है, उस परिवार के जो कार्य है, कार्य कौन से? संसारिक कार्य तो नहीं है, वो तो यही है कि संयम यात्रा में जो सहयोगी हो सके ऐसे जो कार्य वो उन बड़ों को करने पड़े या किसी अन्य साथी मुनिराज को करने पड़े। और तुम बोलते हो कि भाई मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, मेरा मन भी लगता है, मुझे अच्छा भी लगता है, आप कुछ और कर लीजिए। आपका पढ़ने का काम है, आप पढ़ाई कर लीजिए। आपका स्वाध्याय का काम लेखन का कार्य है, आप लेखन कार्य कर लीजिए। मैं गोचरी ले आऊँगा, मैं आपके लिए पानी भी ले आऊँगा, आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत। और ये नहीं है जो सेवा करने वाला है वो छोटा है, वो यदि वो पढ़ता नहीं है सपोज, या किसी को कुछ सुनाता नहीं है, तो वो उसका स्टैंडर्ड कम है। बल्कि प्रभु तो कहते हैं जो सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ा है उसे तो तीर्थंकर पद तक की उपलब्धि हो सकती है। किसकी उपलब्धि? तीर्थंकर पदवी तक की उपलब्धि हो सकती। तो वैयावृत्ति अपने आप में महान तपस्या है। शास्त्र में वैसे 3 चीज़ों के लिए भी आता है, काउ सज्ञे सब दुख विमोक्षणे, वेया वच्चे सब दुख विमोक्षणे, सज्जाए सब दुख विमोक्षणे। पहला पॉइंट कौन सा? कायोत्सर्ग से आत्मा सभी दुखों से मुक्त होता है। ये शरीर के साथ जुड़े हुए जितने भी संस्कार, क्योंकि कार्बन शरीर भी तो एक शरीर है ना, तो सभी तरह के शरीर को एक जुदा करके, जैसे कपड़े आपने ड्रेस उतार के रख दी, ऐसे ही क्या सोचना, ये शरीर, ये तन के साथ मन, ये कितनी सारी बीमारियां साथ पाल रखी है, थोड़ी देर के लिए अलग उतार के रख दी, जस्ट आत्मा का चिंतन। वो क्या है? कायोत्सर्ग। अब कायोत्सर्ग भी प्रभु कहते हैं सभी दुखों से मुक्त करवाने वाला है। फिर कहा वैयावृत्ति, जो सेवा है, सहयोग है, वो भी तुम्हें सभी दुखों से मुक्ति दिलवाने वाला। और स्वाध्याय, वाचना, प्रचना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, ये भी तुम्हें सभी दुखों से निजात दिलवाने में समर्थ और सशक्त साधन है। मगर हमारे पास आज टॉपिक कौन सा है? सेवा का, वैयावृत्ति का। तो वैयावृत्ति, वैसे तो किसी की भी सेवा करो वो खाली नहीं जाती। किसी का भी सहयोग करो आपको दुआएं मिलेंगी, बद्दुआएं नहीं मिलेंगी। आप किसी की भी सेवा करोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपग्रेड होगा, बूस्ट होगा कि तुम किसी के काम आ सके। और जो व्यक्ति किसी के काम आता है, किसी के आंसू पहुंच देता है, तो उसकी ज़िंदगी में पहला पॉइंट तो है कोई ऐसा अभाव आता नहीं। और यदि आता है तो उसे हेल्प करने वाले बहुत से आ जाते हैं। और यदि सपोज हेल्प करने वाला भी ना आए तो भी उसकी आत्मा को ये संतोष होता है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरा कोई बुरा कर्म आज उदय में आया है। हे आत्मा, तुझे आज किसी का बुरा सोचना नहीं है, बल्कि उस
कर्म के उदय को तुम्हें समता पूर्वक काटना है, फिर पुनः ये स्थिति नहीं बनेगी। अर्थात इतना समाधि भाव आ जाता है जो ऐसा चिंतन लेकर के चलता है। तो वैयावृत्ति वैसे तो किसी की भी करो, पशु की करो, वो भी खाली नहीं जाती। कोई रोगी हॉस्पिटल्स में हॉस्पिस देखा जाए वो एडमिट है, अब उस व्यक्ति के पास अटेंडेंट नहीं है, तुम जाकर के वहाँ खड़े हो जाते हो कि चलो मेरा पड़ोसी है, इसके घर में कोई नहीं है, चलो मैं साथ चलता हूँ। और ध्यान देना, संबंध कितने भी बिगड़े हुए क्यों ना हो, बोल देते ना सासू माँ के साथ नहीं बनती, या इनकी तो किसी के साथ नहीं बनती। तो जिसके साथ नहीं ना बनती, तुम उस व्यक्ति के कठिन समय में, जो बहुत ही उसका हार्ड समय चल रहा है, उसमें जाकर सेवा करने में जुट जाओ। तो वो लोग जिनके सामने वो व्यक्ति तुम्हारी बुराई करता था, पहला पॉइंट, वो सब लोग धीरे धीरे तुम्हारे फेवर में आ जाएं। हो सकता है शुरू में बोले ये मस्के लगाने आया है, ये व्यक्ति अपने आप को अच्छा सिद्ध करने के लिए आया है, मगर ध्यान रखना, हमें अपनी इम्प्रूवमेंट करनी है। हम प्रूव करने के लिए नहीं जा रहे हैं कहीं, हम क्या करने जा रहे हैं, खुद की इम्प्रूवमेंट, सुधार करने के लिए। हम प्रूव करने के लिए नहीं जा रहे कि मैं अच्छा हूँ। और याद रखना, जो व्यक्ति अपनी इम्प्रूवमेंट करता है वो अपने आप ही प्रूव्ड हो जाता है कि अच्छा है। और यदि तुम सेवा के क्षेत्र में किसी की भी सेवा करने जाते हो, तो तुम्हारे भीतर की रंजिशें, तुम्हारे भीतर का ग्रज, तुम्हारे भीतर की वो शिकन शिकायतें धीरे धीरे घुलने लग जाती है। क्योंकि ऐसा अमृत रसायन है कि इसमें व्यक्ति के भीतर के कितने भी अंदर हो ना उसके, इसने तो पूछा नहीं था, इसने तो मेरे साथ कोई बात नहीं की, ये तो बिना बताए बात काम करता है, फैमिली में तो अक्सर होता है। और ऐसे टाइम में यदि एक सासू अम्मा अपनी बहू की सेवा कर रही है, वो बेड पे है, वो कहते हैं तुम्हें उठने की ज़रूरत नहीं बेटा, मैं सब कुछ करूँगी। पहला पॉइंट, उसके सारे मायके वाले सोचेंगे अरे देखो कितनी सेवा कर रही है। फिर जो सहेलियां आकर के पंप देती थी, हाँ तो उसको सबक सिखा, उनको पता चल गया कितनी सेवा कर रही। और उसके खुद के मन में भी अब एहसास होने लग जाता है, अरे देखो मैंने जिनको बुरा समझा वो वास्तव में बुरी नहीं है, कभी मेरा बिहेवियर ऐसा रहा होगा, कभी मेरा उनके साथ व्यवहार ऐसा कठोर रहा होगा, जो उन्होंने अपना समझ करके ही मुझे कभी जोर से बोला होगा, मगर इनकी सेवा, शायद मैं भी ऐसी सेवा इनकी नहीं कर पाऊँ। अब ध्यान देना है, सेवा से व्यक्ति की वैर की ग्रंथियां खुल जाती है। और जब वैर की ग्रंथियां खुली है, तो ध्यान देना, उसकी ओर से पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, तुम पॉजिटिव हो गए हो, तुम फिर नया कोई बुरा कर्म नहीं करते, तुम्हारे मन में सेवा के प्रति और आदर भाव बढ़ जाता है। तुम्हारे मन में भी भावना आती है मुझे भी कभी ऐसा मौका मिले तो मैं भी सेवा करूं। मगर सबसे पहले वो एग्जाम्पल तो खुद को सेट करना होगा सेवा का, खुद ही अपने हाथों को सेवा के लिए उठाना होगा। क्योंकि एक तो होते ना प्रेयर के लिए हाथ जुड़ते हैं, वो भी एक सेवा है। हम ये नहीं कहते वो सेवा नहीं है, वो भी सेवा है कि तुम किसी के लिए उसके वेल विशर बन करके उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो। मगर यदि तुम खुद जाकर के उसको सहयोग कर सको, ये और भी उत्तम सेवा है। और ये तो बात हुई ना दुनिया के लोगों की, इवन अव्रती है, इवन घर के बाहर कोई वेश्या भी आ गई है, और वेश्या मानो खाने पीने के लाले पड़ चुके हैं, बिजनेस उसका ठप हो चुका है, क्या ऐसे टाइम में उसको भोजन दे? बड़ा एक प्रश्न ऐसा चिन्ह लग जाता है। तो प्रश्न चिन्ह, तुम्हें उसके व्यापार से कोई लेना देना नहीं। और सबसे पहला पॉइंट है, तुम किसी को कोई प्रेरणा, कोई सबक, कोई लेसन, कोई टीचिंग, कोई हिदायत, कोई एडवाइस, कोई सुजेशन देने के तभी हकदार हो जब तुम उसकी पहले भूख शांत करते हो। अदरवाइज ये कोरे उपदेश देने से कोई कल्याण होने वाला नहीं। अब ध्यान देना है, ऐसे व्यक्ति को भी तुम यदि सेवा के क्षेत्र में सहयोग दे रहे हो, तुम उसके गलत कार्य को प्रमोट नहीं कर रहे हो, तुम तो मात्र एक जीव आत्मा की उस क्षुधा वेदनीय की शांति के लिए, कि तुम देख नहीं सकते, तुमने सोचा कि नहीं मुझे कुछ ना कुछ देना, मेरे पास बहुत भरा पड़ा है, और हो सकता है कि यदि मैंने इसको कुछ अच्छा खाने पिलाने के बाद अच्छा समझाया तो इस पर कोई अच्छा असर भी आए। अब ध्यान देना है, जब किसी भी ऐसे
गलत से गलत स्टैंडर्ड वाले व्यक्ति के भी यदि तुम किसी रूप में सहयोग देते हो वो भी व्यर्थ नहीं जाता। तो जो संयमी आत्माएं हैं, जो संयमी आत्माएं हैं, जो आचार्य पद पे है, जो उपाध्याय पद पे है, जो स्थविर पद पे है, जो तपस्वी है या तपस्या कर रहे हैं और कभी रोगग्रस्त है, और ऐसे साधु सतियों की यदि सेवा करोगे तो कितना महालाभ मिलेगा। जब उनकी सेवा करने से भी, अनुकंपावश सेवा करने से भी पुण्य कितना बंध जाता है, और तुम्हारी शुभ भावनाओं से पाप भी कितना कट जाता है। मगर और ज्यादा महालाभ कब मिलेगा, जब किसी संयमी आत्मा की, जो आत्मा किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी को बुरा नहीं बोलते, किसी का बुरा नहीं करते, और ऐसी आत्माएं कभी कर्म के उदय के कारण कभी तकलीफ में है, और तुम उस टाइम उनके हेल्पिंग हैंड बन करके उनकी सेवा में जुट जाते हो, तो याद रखना, प्रभु कहते हैं यदि तुम उनकी सेवा करोगे, सेवा करते करते तुम्हें उत्कृष्ट रस आने लग जाए। उत्कृष्ट रस का मतलब ऐसा इंटरेस्ट, ऐसा अंदर से उत्साह, ऐसी अंदर से खुशी, ऐसा अंदर से एंथुजियाज्म, इतनी खुशी कि वो सोचता है कि बस जो मुझे मिल गया ना, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो इस सेवा में इतना आनंद आ रहा है। मगर जो व्यक्ति सेवा को बोझ समझ करके कहाँ फंस गए, और भी तो है ना सेवा करने वाले, मेरे को ही क्यों आवाज़ें देते रहते, मेरे को ही क्यों बुलाते हैं, मैंने भी तो और काम करने होते, मैंने भी तो कहीं और आना जाना होता है, मेरे ही ऊपर ये बर्डन क्यों थोप दिया जाता है। कर तो रहा है और बाहर से तो स्माइल भी कर रहा है कि हाँ मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मगर अंदर से मन क्या कह रहा है कि जितना जल्दी हो सके काम निपटे, मैंने और भी काम देखने। तो वो सेवा नहीं है, वो सेवा नहीं है। उसको उसमें रस नहीं आ रहा, उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उसमें उसको आनंद की अनुभूति नहीं हो रही। माँ देखो ना, एक बच्चा छोटा सा होता है तो बच्चा यदि रोने लगता है तो माँ कितने प्रेम से उसको सहलाती है। बच्चा यदि कपड़े गंदे कर लेता है थोड़ा चिल्लाती है, मगर फिर उसको नहलाती है, धुलाती है। जैसे उसको दूध पिलाते टाइम, उसको लोरियां सुनाते टाइम वो कितनी अभिभूत हो जाती है, उसमें खो जाती है। और यदि ऐसी भावना से यदि कोई सेवा कर रहा है, तब बोलेंगे उसको उत्कृष्ट आनंद, उसको उत्कृष्ट रस की अनुभूति हो रही। और जब ऐसा उत्कृष्ट आनंद और उत्कृष्ट रस की अनुभूति हो, उस टाइम प्रभु कहते हैं तीर्थंकर गोत्र की, गोत्र बोल देते हैं हम, मगर देखा जाए जो एक टेक्निकल या हम बोले कि शास्त्रीय शब्द है, वो तो तीर्थंकर नाम कर्म है। तीर्थंकर गोत्र कर्म नहीं है, बल्कि वहाँ शब्द क्या है, तीर्थंकर नाम कर्म। क्योंकि जो प्रत्येक नाम की 7 प्रकृतियाँ आती हैं पुण्य तत्व में, तो वहाँ पर तीर्थंकर नाम कर्म है, मगर गोत्र भी साथ में जोड़ दिया। यहाँ पर क्या लिखा, तीर्थयर नाम गोत्रम कम्मम निबंध। तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का निबंधन करता है। अब गोत्र का यहाँ मतलब है उच्च गोत्र, क्योंकि तीर्थंकर बने हैं तो किस गोत्र में है, वो क्षत्रिय कुल में है, उच्च गोत्र में है। माता पिता दोनों का ही कुल खानदान कैसा है, बहुत उत्कृष्ट है। अब विचार करना है कि वैयावृत्ति से ऐसी कर्मों की प्रकृतियां, पुण्य प्रकृतियां वो आत्मा इकट्ठी करता है, जिससे आने वाले टाइम में वो क्या बन सके, देवादिदेव। देवादिदेव जिनेश्वर भगवंत, जिनके श्री चरणों में नर नरेंद्र सारे शीश झुकाते हैं। चक्रवर्ती 6 खंडों का अधिपति और इंद्र महाराज और जितने भी सम्यक दृष्टि देव है, यदि हम आगे 26 में देवलोक तक चले जाएं, अणुत्तर विमान देवता भी क्या करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। ऐसे सर्वोत्कृष्ट पदवी पर वो विभूषित हो जाते हैं। कौन, जो सेवा में आनंद मनाते, सेवा में आनंद मनाते। अक्सर क्या होता है, लोग कहते हैं जैन लोगों में ना सेवा की भावना नहीं होती। उन लोगों को तो अपना आसन उठाना भी बहुत भारी लगता है, अपनी चेयर भी उठाना बहुत अनईजी लगता है, और अब किसी के प्लेट जूठी को उठाना तो बहुत दूर की बात है, किसी के उस
को साफ करना तो बहुत अलग ही बात है, मगर ध्यान देना ये भी सेवा का एक रूप है। मगर सेवा में बहुत से दायरे आ जाते हैं, बहुत से उसके फील्ड्स आ जाते हैं। वो सेवा भी उत्तम है, क्योंकि सेवा से व्यक्ति का अभिमान कम होता है। सेवा से क्या होता है? अभिमान कम होगा, क्योंकि सेवा तुम किसकी करोगे? जिसके प्रति या तो प्रेम है। अक्सर सेवा दुनिया में लोग किसकी करते हैं? जिसके प्रति प्रेम होता है, अपनापन होता है, ममता होती है। माँ, बच्चा ठीक नहीं है ना, जॉन्डिस हो गया, वीकनेस बहुत है, माँ कहती है तू लेट जा, मैं तेरी मालिश करूँगी। वो अपने बच्चे की महीना भर मालिशों पे मालिशें करती रहती। अर्थात कुछ भी करना है, वो कहती है तू चिंता ना कर, मैं तेरे को यहीं बैठे बैठे दे दूंगी, तो ठीक हो जाए। क्योंकि फर्स्ट स्टेप सेवा का कहाँ से स्टार्ट है? ममता से। जहाँ अपनापन है वहाँ पर सेवा होती, और जहाँ अपनापन नहीं है वहाँ व्यक्ति सोचता है चलो मैं थोड़ी कर देता हूँ, थोड़ा दूसरा कर देगा, थोड़ा तीसरा कर देगा, थोड़ा चौथा कर देगा। मगर यदि सेवा करते टाइम तुम्हें बहुत आनंद हो रहा है और तुम सोच रहे हो सारा टाइम मैं यहाँ पर रहूँ, सारा टाइम मैं सेवा करूँ, मगर मेरे पास वो उतना वक्त नहीं है, भावना बहुत है, तो वो भावों की दृष्टि से भी बहुत सेवा कर रहे हैं। और याद रखना है, ये सेवा व्यक्ति को इतना ऊंचा उठाएगी कि जिससे ऊपर का लेवल, फिर ऊपर का कोई और लेवल नहीं है। तीर्थंकर से बड़ा पद इस दुनिया में कोई नहीं है, और उस वीतराग पदवी तक पहुंचता है जो सेवा करता है। अब सेवा किन किन की करने से इतना लाभ मिलेगा? ठाणंग सूत्र के 5वें ठाणे में चले तो वहाँ पर 5-5 करके 2 बार 5-5 के स्लॉट दिए हैं, और कहा इनकी जो सेवा अग्लान भाव से। अग्लान का मतलब, ग्लान किसको बोलते हैं? ग्लई हर्षक्षय। जब हमारा आनंद, हमारे चेहरे की रौनक, हमारे चेहरे की प्रसन्नता धूमिल हो जाती है, मुरझा जाती है, हम एग्जॉस्टेड से फील करते हैं, हम खुश नहीं होते, हम बल्कि बोझ समझ करके किसी चीज़ को करते हैं, उसका नाम है ग्लान अवस्था। उसका नाम क्या है? ग्लानि अनुभव कर रहे हैं। मगर एक है व्यक्ति बहुत खुशी से कर रहा है, खिड़े मत्थे, बाहर से भी और अंदर से भी बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि सेवा करते हैं मुक्ति नहीं हो। सेवा का फील्ड इतना वास्ट है कि तुम कितनी करते चले जाओ, कभी खत्म होने वाली सेवा कर दिया मुक्ति नहीं हो, ना करो तो रुकदी नहीं हो। तुम सोचो ना, मैं नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो जो आदमी हु नोज द वैल्यू ऑफ सर्विस, जो जानता है सेवा का इतना महालाभ है, वो उस महालाभ को लेने के लिए स्वतः आ जाता है। वो कहता है उसका मंद भाग्य था, चला गया, मेरा भाग्य उदय में आया, मुझे ये सेवा का सौभाग्य मिल गया। अर्थात जो सेवा को अपना आभूषण समझ करके, अपनी इन्वेस्टमेंट समझ करके चलता है, फिर ऐसा व्यक्ति, तीर्थंकर पदवी प्रभु ने बोल दी ना, अब तो इससे बड़ा तो और कोई लेवल नहीं होगा कि सेवा से तुम्हें यहाँ तक की उपलब्धि हो सकती। तो सेवा किन किन की? ठाणंग सूत्र के 5वें ठाणे में कहा कि इनका सहयोग करने से, सेवा करने से, और बिना ग्लानि के अनुभव के, बिना मानसिक अप्रसन्नता के, मतलब बहुत खुशी खुशी सेवा करने से आत्मा महानिर्जरा और महापर्यवसान करता है। क्या करता है? महानिर्जरा और महापर्यवसान। महानिर्जरा का मतलब है जो कार्मिक अकाउंट है, जो कर्मों का बोझ उठाया है, जो कर्मों की गठड़ी है, वो बहुत हल्की हो जाती है, वो अकाउंट बहुत खाली होता है जल्दी जल्दी सेवा से, उसका नाम है महानिर्जरा। और महापर्यवसान का मतलब है कि पूरी तरह से समय आने पर वो कर्म सारे खत्म हो जाते, उसको निर्वाण मिल जाता, उसका नाम है महापर्यवसान। अब ये दोनों चीज़ें किसके माध्यम से मिलेंगी? सेवा से। पहला पॉइंट दिया है आचार्य की सेवा। किसकी सेवा? वैदिक संस्कृति में चले तो वहाँ आचार्य देवो भव, मीन्स जो आचार्य है वो देवता के समान है, और आचार्य जो स्वयं उत्तम आचार का, पंचाचार का पालन करते हैं
औरों को प्रेरणा देते हैं। अब यदि वो आचार्य स्वयं ही गोचरी इत्यादि लेने जा रहे हैं, कपड़े इत्यादि अपने स्वयं कर रहे हैं, अर्थात यदि इन कार्यों में वही लगे रहेंगे तो संघ की कितनी सारी व्यवस्थाएं हैं जो उन्हें निभानी है। और यदि उनके शिष्य समुदाय उनको थोड़ा फ्री रखेंगे इन कार्यों से, तो उनके पास और बड़े बड़े कार्य हैं जिनको करने के लिए उन्हें वक्त भी ज़रूरी है और मानसिक रिलैक्सेशन भी ज़रूरी है। और जो शिष्य ये सोच करके कि इनका उत्तरदायित्व, इनका कर्तव्य, इनकी ड्यूटी बहुत बड़ी है, तो हम तो इनकी सेवा करके तर जाएंगे, और ये सोच करके उनकी सेवा करते चले जाते। तो पहला पॉइंट आचार्य की सेवा। दूसरा पॉइंट है उपाध्यायों की सेवा। उपाध्याय जिनके उप समीप बैठ करके अध्ययन किया जाता है, शंकाओं का समाधान लिया जाता है, श्रद्धा कमज़ोर हो रही है तो उन्हें पुनः रीइंफोर्स किया जाता है, मजबूत किया जाता है। ऐसे जो ज्ञान के देवता है, उनकी सेवा करने से आत्मा महानिर्जरा और महापर्यवसान करता है। अगला तीसरा पॉइंट है स्थविर। तीसरा पॉइंट कौन सा? स्थविर। स्थविर किसे बोलते हैं? सिंपल लैंग्वेज में बोले जो बुजुर्ग है, जो कैसा है? बुजुर्ग है, जो बड़ा है, जो अनुभवी है। अब अनुभवों की दृष्टि से व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। परिपक्व मतलब मैच्योरिटी उसकी बढ़ जाती है। अब वो मैच्योरिटी कैसे बढ़ी है? वो 3 टाइप की है। श्रुत की दृष्टि से, जिसके पास संवायंग सूत्र, ठाणंग सूत्र का ज्ञान है, क्योंकि ठाणंग भी हमारा इंसाइक्लोपीडिया है सब शास्त्रों का। यदि हम बड़ा बारीकी से चले तो बड़ा छोटे छोटे में उनका इंडेक्स बहुत अच्छे से सारा सेटल है इन दोनों में। और जिन्हें इनका ज्ञान है वो व्यक्ति कैसा है? श्रुत स्थविर। कैसा है? श्रुत स्थविर। अब उनसे ज़्यादा जिसका ज्ञान होगा, तो देखो ना, जिसने 11 अंग पढ़े होंगे और चूर्णी इत्यादि पढ़ी होंगी, तो उनका तो ज्ञान कितना होगा। अब ज्ञान है तो ज्ञान की दृष्टि से उसके संस्कार भी निर्मल हो जाएंगे। अब संस्कार निर्मल है तो वो व्यक्ति अपने मार्ग में स्थिर भी रहने लग जाएगा। जो खुद स्थिर है तो फिर वो कोई अनस्टेबल व्यक्ति आता है, उनसे रीजनिंग क्वेश्चन करता है, तो उनको समाधान दे करके उसको भी वो स्थिर कर देते हैं। तो जो स्वयं स्थिर है, स्थविर का मतलब जो स्वयं स्थिर है, दूसरों को स्थिरता प्रदान करता है, उन्हें क्या बोलना? स्थविर। अब दूसरे स्थविर है जो दीक्षा की दृष्टि से जिनका 20 वर्ष का संयम पर्याय है, उन्हें क्या बोला? दीक्षा स्थविर। क्या बोला? क्योंकि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल डिसिप्लिन लाइफ के जिए हैं, तो वो जानते हैं कि कैसे अनकंट्रोलेबल स्थितियां होती है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो वो सामने वाले को गाइड कर सकते हैं। जैसे 20 साल की शादीशुदा लाइफ के बाद वो नया 1-2 साल वाला यदि किसी का कोई पंगा पड़ जाता है ना शादी के बाद, तो वो उसको समझाते हैं, भाई ऐसा चलता रहता है, तो घबरा ना, ऐसे सेटल हो जाएगा, तू ऐसे किया कर, तू ऐसे किया कर। मीन्स साधना के मार्ग पे जो खुद स्थिर है, और यदि कोई अस्थिर हो तो उसे स्थिरता देने में समर्थ है। और तीसरे स्थविर जो वय की दृष्टि से, वय का मतलब उम्र के लिहाज से, उम्र मतलब जो शरीर और आत्मा का जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसको अब कितना टाइम हो गया, उसका नाम क्या है? आयुष्य। तो आयुष्य मतलब 60 साल की उम्र। कितने साल की? 60 साल की उम्र में कहा जाता है व्यक्ति के पास बहुत अनुभव है। जिस वृक्ष ने कई धूप, कई तूफान, कई बारिशें, कितना कुछ देखा है, तो अब इतना कुछ देखने के बाद वो कितना आज स्ट्रांग हो चुका है। इसी प्रकार जिन संतों ने, जिन भगवंतों ने अपनी इतनी लंबी उम्र हर तरह के संघ की व्यवस्थाओं को संभालने में बिताए हैं, हर तरह के लोगों को देखा है, परखा है, हर हर स्थान पर जाकर के अलग अलग लोगों को एज्यूम किया, उन्हें समझा है, तो उनके अनुभव शायद आपको 60 किताबें पढ़ कर के समझ ना आए, मगर ऐसे अनुभवी के पास 60 मिनट भी बैठोगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगी। तो कहा ऐसे जो स्थविर भगवंत है,
उनके चरणों में बैठकर उनकी सेवा करना। उनकी सेवा से आपको उनके अनुभव मिलेंगे, उनकी सेवा करने से आध्यात्मिक प्रसन्नता मिलेगी, उनके मंगल में आशीष मिलेंगे, उनके मंगल में आपको सुझाव भी मिलेंगे। तभी तो बोलते हैं ना, कभी कभी बैठा करो बुजुर्गों के पास, क्योंकि हर चीज़ नहीं मिलती गूगल के पास। हम गूगल के पास सर्च करते हैं ना, ऐसे ही मिल जाता है, मगर वो हर चीज़, वो हर अनुभव नहीं मिलेगा जो एक बुजुर्ग व्यक्ति तुम्हें प्रोवाइड करवा सकता है, दे सकता है, डिलीवर कर सकता है। तो अगला पॉइंट है तपस्वी। चौथा पॉइंट है तपस्वी की सेवा करना। किसकी सेवा? क्योंकि तपस्या करते करते जीर्ण शीर्ण देह हो जाती है। अब वो हर काम स्वयं करने में इतना समर्थ नहीं हो पाता। जब लंबी तपस्या है तो उसमें भले वो कुछ खा पी नहीं रहा, मगर उठने में भी तो कभी जोर लगता है, बैठने में जोर लगता है, प्रतिलेखना इत्यादि कार्य करने हैं। अर्थात जो दूसरे अन्य साधु साध्वियाँ जी महाराज है, वो क्या सोचते हैं, चलो हमारे से तपस्या नहीं होती कोई बात नहीं, मगर जो कर रहा है उसकी क्या करें हम, सेवा करें। और बहुत बार आपकी फैमिलीज़ में होता है ना, दो बहू रानियाँ हैं और दोनों की एक एक हफ्ते की ड्यूटी है, और एक बोलती है मेरा मन तो बहुत है, मैं भी मांस खमन कर लूँ, मगर मेरे घर की व्यवस्था नहीं बैठ। और ऐसे में उनके घर का जो सदस्य है, वो छोटी देवरानी है, वो बोलती है जित आप करो, बच्चों को तैयार मैं करके भेजूंगी, बच्चों का ट्यूशन का होमवर्क मैं कंप्लीट करवाऊंगी, बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग पे जाना है वहाँ भी मैं जाऊंगी, मगर आपका मन है ना तपस्या करने का, खाना बनाना है, काम करना है, काम वाली नहीं आएगी तो भी आपको चिंता नहीं, मैं करूँगी। कितना बड़ा आलम्बन दे दिया, कितना बड़ा सहारा दे दिया। और आपके सहयोग, आपके समर्पण, आपके सेक्रीफाइस के कारण वो तपस्या में आगे बढ़ गए। तो इस प्रकार तपस्वी का सहयोग करने से भी आत्मा अनंत निर्जरा करता। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, होते झुकदा है संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्रधन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। तो तपस्वियों की सेवा। राजस्थान से ना पिछला चौमासा हमारा फरीदकोट था, तो राजस्थान से एक बहन आई, उसने देखा कि मांस खमन बड़े हो रहे हैं। वो कहने लगी यहाँ तपस्या तो बहुत कर रहे हैं लोग, मगर यहाँ वाले लोग सेवा नहीं करते। क्या नहीं करते? कहने लगी मैं उनके घर पे गई थी तो मैंने देखा कि वो तपस्वी बेचारा ऐसे ही बैठा हुआ है, मगर हमारे राजस्थान में तो ऐसा नहीं होता, पता लग जाए ना उसका मांस खमन है तो लोग वहाँ चौबीसियाँ गाने के लिए रोज रोज उनके घरों में पहुँचते। कोई कहता है मैं बादाम रोगन की मालिश करता हूँ, कोई घी लगाता है, कोई चंदन लगाता है कि ये तपस्या कर रहा है, उसके पास बैठ कर के उसका स्वाध्याय सुनाते हैं। मगर यहाँ पर तो मैंने बोला कल्चर कल्चर की बात है। तो कहने का अर्थ है जो तपस्वी है तो उसकी तपस्या का लाभ तुम्हें नहीं मिलेगा, मगर तुम उसकी सेवा करके अपना लाभ कमा सकते हो। बहुत बार तपस्वी सोचते हैं कि यदि मेरी कोई सेवा करेगा तो मेरा लाभ चला जाएगा, मगर
सामने वाला कहता है यदि मैं सेवा करूँगा तो मुझे लाभ मिलेगा, तुम अपना तटस्थ रहो, तुम बिल्कुल निर्लेप रहो। मगर हाँ, कई ऐसे होते हैं सेवा करवाते नहीं हैं। कई है ये सोच करके भी करवाते हैं कि इनमें सेवा के संस्कार बन जाएं, इनमें सेवा के संस्कार पड़ जाएं। बहुत से माता पिता कहते हैं हम बच्चों से पैर इसलिए नहीं दबवाते कि हमारे पैर दुख रहे, बल्कि इसलिए दबवाते हैं कि इनके संस्कार बने रहे। यदि कभी बीमारी आए तो इस सेवा से भागे नहीं, बल्कि सेवा के लिए हमारे साथ खड़े हो जाए। तो चौथा पॉइंट है तपस्वी की सेवा। पांचवा पॉइंट है ग्लान, रोगी की सेवा करना। कोई रोग शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। कोई ऐसा मानसिक आघात लगा है कि वो अपने आप में नहीं है, और ऐसे टाइम में उसको संभालना, क्योंकि रोग के कारण व्यक्ति यदि बीमारी लंबी हो जाए, शारीरिक बीमारी ही फिर वो मानसिक बीमारी के रूप में कन्वर्ट होने लग जाती है। व्यक्ति बोझिल सा महसूस करता है, इरिटेट होने लग जाता है, छोटी छोटी बात पे झुंझलाने लग जाता है, बच्चों की तरह चिड़चिड़ा इरिटेटिंग बिहेवियर हो जाता है उसका। मगर ऐसे टाइम में भी उसकी सेवा करना, चार लोगों में आपके बारे में गलत भी बोलता है, फिर भी क्या कहना, इसकी कंडीशन ऐसी है, मगर मुझे अपनी मानसिक कंडीशन खराब नहीं करनी, मुझे इसकी सेवा में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़नी। और जो बिना किसी ग्लानि के, उस ग्लान की, उस रोगी की सेवा करता है। सेवा की थी ना जीवानंदा वैद्य ने, किस रूप में पैदा हुए फिर आने वाले टाइम में, भगवान ऋषभ देव। भगवान ऋषभ देव की ही पूरा जन्मों की जो साधना थी, भले वो धन्ना सार्थवा के रूप में पहले साधुओं को घी का पात्र भर करके पारणा करवाया था, फिर उसके बाद कहाँ पैदा हुए वो, फिर वो समय आया जब जीवानंदा वैद्य के रूप में, और वो संत कृमि कुष्ठ पैदा हो चुका है, जिनमें कीड़े पैदा कुल बुलाने लग जाते हैं, ऐसा कुष्ठ कोहड़ का रोग पैदा हो गया। वो नहीं कह रहे मुझे उपचार चाहिए, मगर उनको देखा, उनके एक मित्र ने महीधर और राजपुत्र था, कहने लगा तुम इतने बड़े वैद्य हो, क्या तुम्हारे इस डॉक्टर की पढ़ाई में पढ़ा है, यदि तुम इन संतों की सेवा नहीं कर सो। उसने क्या बोला, मैं कर तो दूँ, मगर मेरे पास जस्ट एक लक्ष्य पाक तेल है, दो चीज़ें मेरे पास नहीं है, ना मेरे पास गौ शीर्ष चंदन है और ना ही मेरे पास रतन कंबल है, इन तीनों के होने पर ही मैं इनका उपचार कर सकता हूँ। फिर वो खोज करने निकलते, सेठ के पास वो चीज़ थी, रतन कंबल भी था और गोशीर्ष चंदन भी था। अब जैसे ही उनसे पूछा कि इसकी कीमत, बोले जी लाख मोहरों की कीमत है इन एक चीज़ की, दोनों के लिए 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़े। तो वो सोच रहे हैं कि हम दे देंगे, मगर उन्होंने पूछा तुम किसके लिए लेके जा रहे हो इतनी महंगी चीज़। बोले जी ऐसे ऐसे हमारे एक संत है, वो इस दशा में हम की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने सोचा जब तुम इतने भावों से सेवा करने जा रहे हो तो कुछ सहयोग मेरी ओर से भी सही, बोले फ्री में ले जाओ। अब वो तीनों चीज़ें मिल गई है तो सबसे पहले लक्ष्य पाक तेल से उन बॉडी को पूरी मालिश करते हैं, और उसकी हीट के कारण अंदर के जो कीड़े हैं वो बाहर आने लग पड़े। अब उसके ऊपर रतन कंबल डाला, उसके अंदर जाने लगे। अब उस रतन कंबल को किसी मृत गाय के कलेवर पे डालते हैं कि किसी की विराधना ना हो, और उसके बाद गो शीर्ष चंदन पूरी बॉडी पे लगाते हैं। 3 बार प्रोसेस किया, वो स्वस्थ हो गए, उनको धर्म लाभ दिया, श्रावक वृत्ति आई, और काल करके वो 5वें देवलोक में वो पांचों साथी गए। फिर आने वाले टाइम में वज्र नाम चक्रवर्ती के रूप में भी पैदा होते हैं, दीक्षित होते हैं, 20 बुलों की आराधना करके तीर्थंकर गोत्र का नामकरण का उपार्जन करते, और फिर वही 26वें देवलोक से माता मरु देवी के गर्भ में आते हैं, और क्या कहलाते हैं, भगवान आदिनाथ, भगवान ऋषभ देव। तो क्या गुनगुनाना है, जो सेवा का पिए अमृत, अमर वो ही जाएंगे, जो सेवा का पिए अमृत, अमर वो ही। कहे प्रभु वीर गौतम से,
मुझसे हो ही जाएंगे, कहे प्रभु वीर गौतम से, वो मुझसे हो ही। वो जीवानंद के भव में जो सेवा साधु की कीनी, वो जीवानंद के भव में जो सेवा साधु, कृमि कोष्ठी मुनिवर को बड़ी साता थी तब दीनी, कृमि कोष्ठी मुनिवर को बड़ी साता थी तब दीनी, बने आदि जिनेश्वर वो ये सर अपना झुकाएंगे, बने आदि जिनेश्वर वो ये सर अपना, जो सेवा का पिए अमृत अमर वो हो ही जाएंगे, कहे प्रभु वीर गौतम, वो मुझसे हो ही जाए। तो इसके बारे में अभी 5 स्टेप और है तीर्थंकर गोत्र तक पहुंचने के, और 20 बोल जिनको 20 स्थानक बोला जाता है कि 20 स्थानों की आराधना, वो 20 बोल तीर्थंकर बनने के कौन से हैं, उन पे भी कल डिस्कशन करेंगे। हम गुरुदेव कृपा करें।